पहला होता है लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम का निर्माण करेगा, वो भी कौन करेगा? यही करेगा। इसके बाद होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे, वो इसके स्ट्रक्चर से मतलब कि ये क्या करता है, उनको बाहर निकालने का कार्य करता है कोशिकांग से। जो पूरे कोशिकांग होते हैं, उसमें जो डेड सेल होती है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम के बाद उन कोशिका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने का मतलब कोशिका की स्ट्रक्चर से ही आउटसाइड करने का। मैं बताती हूँ आपको, ये कोशिका की स्ट्रक्चर होती है, केंद्रक होते हैं या कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और जो लाइसोसोम होता है, वो पुरानी कोशिकाओं को या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो खत्म करने का कार्य करता है। लेकिन जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ है, उनको पूरे कोशिका की स्ट्रक्चर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? ये करता है। यहाँ भी कोई भी अपशिष्ट पदार्थ पड़ा होगा, रखा होगा, और उनको क्या करता है? बाहर की तरफ निकालने का कार्य करता है। जभी तो हमने ये बोला था कि जो कोशिका झिल्ली होती है या फिर कोशिका भित्ति होती है, वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। कुछ न कुछ पदार्थों को बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है और कुछ न कुछ पदार्थों को बाहर से अंदर आने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो उनमें से वो पदार्थ कोई भी हो सकता है, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना और उपयोगी पदार्थों का कोशिका की बाहर वाले स्ट्रक्चर से कोशिका के अंदर आना। और जिनको यूज कौन करता है? कोशिका के अलग अलग कोशिकांग करते हैं। केंद्रक करता है, केंद्रक क्या करेगा? डीएनए बनाने में करेगा। इसके बाद आता है ना, इसके महत्वपूर्ण कार्य में पहले मैंने बता दिया था, लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम के निर्माण के बाद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। उसके बाद आता है साधारण शर्करा को जटिल शर्करा में परिवर्तन करने का कार्य भी यही करता है। जो इजी फॉर्म में जो शर्करा होती है, शुगर होती है, उसको क्या करता है? जटिल शर्करा में कन्वर्ट करने का, उसको परिवर्तित करने का कार्य भी यही करता है। उसके बाद क्या करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका जो भित्ति होती है, जो किसमें प्रेजेंट होती है? ओनली पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ओनली किसमें होती है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा, उसकी जो आउटर लेयर होती है, वो रफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कोशिका भित्ति उसको बाहरी वातावरण से, चाहे हाई टेम्परेचर हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी एटमॉस्फेरिक परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, उनसे उनको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद होता है शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। जो शुक्राणु होता है, जो उसका हेडर होता है, वह एक्रोसोम होते हैं। एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करता है? यही करता है।